एक ग्राफ, कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफ यूज्ड टू स्टडी हाउ अ प्रोसेस चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, कि हम अपने टाइम कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं टाइम पीरियड में, उससे ये कंट्रोल चार्ट बनाता है। कंट्रोल चार्ट ऑलवेज हैज अ सेंट्रल लिमिट, इसकी एक सेंट्रल लिमिट होती है एवरेज के लिए, एंड एक अपर लिमिट होती है, उसे बोलते हैं हम अपर कंट्रोल, और एक लोअर लिमिट, लोअर लाइन होती है, इसे बोलते हैं हम लोअर कंट्रोल लिमिट। एक अपर लाइन जिसे हम अपर कंट्रोल बोलते हैं, एक लोअर लाइन जिसे हम लोअर कंट्रोल बोलते हैं। और इसमें हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, कंट्रोल लिमिट को हम CL से शो करते हैं कंट्रोल चार्ट में। कंट्रोल लिमिट में हम कंट्रोल लिमिट को CL से शो करते हैं, C बार से। अपर कंट्रोल लिमिट को हम UCL से डिनोट करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट UCL, उसका फॉर्मूला होता है C बार प्लस 3√C बार। ठीक है, और लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है C बार माइनस 3√C। ठीक है, तो ये अभी लिमिट रख दिए, तीनों लिख लीजिए क्योंकि आप क्वेश्चन इससे सॉल्व करने वाले हैं। तो लिख लीजिए, कंट्रोल लिमिट को हम C बार बोलते हैं। C बार का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे ही हम करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? मैम एक सेकंड लिख लें दो, अपर लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, UCL। मैम ये क्या लिखा है, C बार प्लस 3√C। 3√C। यस, और लोअर कंट्रोल लिमिट LCL को हम बोलते हैं C बार माइनस 3√C। प्लस की जगह माइनस आ जाता है। √C क्या है मैम हमारे पास? √C बेटा हम ये निकालेंगे ना, C निकालेंगे तो यही C बार होगा। √C बार है वो अंदर, C बार, √C बार। और C बार हमने यहाँ से निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे हम। क्या मैम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? हाँ जी, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके मैम। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे आता है ड्रॉ अ कंट्रोल चार्ट, कैलकुलेट लिमिट, या फिर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते हैं कैलकुलेट लिमिट्स, कैलकुलेट लिमिट्स बोल देगा। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ वाला भी समझा रही हूँ पूरा। क्वेश्चन है हमारे पास, कारपेट नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिफेक्ट पीस दिए हुए 2 5 5 6 1 5 1 7। ये हमें पेपर में गिवन होगा। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, C बार। C बार क्या था हमारा, कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ तो सम ऑब्जर्वेशन। कर देंगे, नंबर ऑफ डिफेक्ट पीस का सम कर देंगे तो आएगा 32। अपॉन में कितने नंबर थे, 8, तो 8 से डिवाइड, तो C बार आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब निकालेंगे UCL निकालेंगे, तो C बार प्लस 3√C बार आएगा फॉर्मूला। C बार प्लस √3√C रूट। ठीक है, इसका फॉर्म इसका निकालो, क्या आएगा इसका आंसर बताओ। C बार की जगह 4 ऐड करो, C बार इक्वल टू 4 प्लस 3√4। √4 को क्या लिखते हैं, 2। √4 को 2, तो ये आ गया 6। 6 + 4 10, तो UCL कितनी आ गई आपकी, 10। देन LCL फाइंड आउट करना है, LCS भी बताओ कितना, LCL कितना आया। LCL C माइनस 3 इंटू 4 12 ये गलत मैम 8 आएगा क्या, 4 माइनस के 8। माइनस का 8 कैसे आ गया, 4 - 6 आ गया तो -2 नहीं बचेगा मैम 3 इंटू 4 का रूट, और 4 का रूट था हमारा 6। 4 का रूट 6 होता है। सॉरी, ध्यान कहाँ है,
-2। -2 जब भी माइनस में आई लिमिट तो मतलब समझ जाओ LCL जब माइनस में आए तो उसका डायरेक्ट आंसर 0 कर दो, 0 के अप्रोक्स कर दो तो उसका आंसर क्या हो गया 0, क्योंकि माइनस वाली लिमिट्स हम नहीं लेते तो लास्ट हम 0 पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो ओके गई मैम। 0। अब हम बनाएंगे चार्ट, देखिए दिख रहा है, क्लियर हो रहा है आपको चार्ट? हाँ मैम। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया नंबर ऑफ डिफेक्ट पीसीस और यहाँ पे बनाया मैंने कारपेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिया और यहाँ पे 10 तक काउंटिंग की 10 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, यूसीएल एलसीएल और सीएल डिनोट कर ली। ठीक है, तो मैंने पहले बना दी यूसीएल, मेरी कितनी निकली थी 10, तो मैंने 10 10 पर लाइन बनानी, वो क्या लिख दी यूसीएल, वो मेरी अपर कंट्रोल लिमिट है 10। ठीक है, ओके। मेरी 0 थी तो मैंने 0 के इक्वल ये लाइन बना ली और ये लिख दी एलसीएल कितनी आई मेरी 0। फिर मेरी क्या कंट्रोल लिमिट कितनी आई थी 4, तो 4 कंट्रोल लिमिट में मैंने लिमिट बना ली तो ये आ गई CL इज इक्वल टू 4। क्लियर? यस मैम। अब आपको ग्राफ तो डिनोट करना आता ही होगा। 1 पर क्या था 2, तो 1 पर 2, 2 पे क्या है 5, तो 2 पर 5, 3 पर 5, 4 पर 6, 5 पर 1, 6 पर 5, 7 पर 1, 8 पर 7, ये डिनोट कर लिए पॉइंट। उसके बाद मैंने इसको क्या करा, पॉइंट्स को मैच कर दिया आपस में। अब मैच करने के बाद मुझे बताना है कि ये जो हमारे सैंपल्स वही एक्सेप्टेड होंगे जो इस कंट्रोल लिमिट में अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंडर आएंगे, मतलब बिटवीन आएंगे। तो देखो ना, इससे कोई बाहर जा रहा है, अपर कंट्रोल लिमिट से कोई बाहर जा रहा है पॉइंट? नहीं जा रहा। लोअर कंट्रोल लिमिट से कोई बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा। तो हमने क्या लिखा, ऑल सैंपल्स आर अंडर कंट्रोल, हमारे जितने भी सैंपल्स अंडर कंट्रोल है, मींस अंडर अपर कंट्रोल लिमिट के और लोअर कंट्रोल लिमिट के लोअर इन कंट्रोल बिटवीन लिमिट है। के इन बिटवीन है। सैंपल्स आर एक्सेप्टेड, तो हमारे एक्सेप्टेड। सारे सैंपल्स एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम इसमें हम ये जो नंबर ऑफ डिफेक्ट आपने लिखा है, डिफेक्ट वाला डिफेक्ट लिखा है ना, हाँ जी, इसमें तो हम y की वैल्यूज लिखते हैं ना। y की वैल्यूज लिखते हैं। हाँ तो बेटा ये देखो, ये ऊपर वाला x है, नीचे वाला y है, तो ये y तो वैल्यू निकली है। ओके। ग्राफ बेटा आपको ड्रॉ करना आता ही होगा। हाँ मैम आता है। बस तो भाई आपको ग्राफ डिनोट करना है और क्या करना है। पेपर में ग्राफ बहुत कम पूछते हैं, आपको डायरेक्ट पेपर में कंट्रोल लिमिट ही पूछेगा कि फाइंड आउट द कंट्रोल लिमिट, या और आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगी कैसे कैसे आएंगे। ये इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं इसके बाद में फोटो भेज दूंगी इसकी। हाँ मैम फोटो भेज देना, मैं बाद में कर लूंगा। वैसे आपने यूसीएल और एलसीएल तो फाइंड आउट कर लिया ना? हाँ मैम कर लिया, ड्रॉ कर लूंगा मैं ठीक ग्राफ। है, हाँ ड्रॉ आप खुद कर लेना, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बस आप। ठीक है मैम। मैम ये लिखा क्या है नंबर ऑफ डिफेक्ट से ऊपर? कारपेट नंबर। कारपेट नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन ऐसे ही होगा क्या मैम, जैसे आपने लिखा है सेम एज इट इज लिखा होगा? हाँ क्वेश्चन पेपर का ही है क्वेश्चन। 2 5 5 6 1। हो गया मैम। ठीक है, अब आते हैं मीन चार्ट पे। मीन चार्ट को हम एक्स बार चार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मीन का साइन क्या होता है, एक्स बार होता है, तो हम इसे एक्स बार चार्ट बोलते हैं। ठीक है, मीन चार्ट की मैंने डिफाइन की हुई है, द एक्स बार चार्ट शोज द मीन, ये एवरेज दिखाता है किसी भी ग्रुप का या सब ग्रुप का। इट इज यूज टू एनालाइज सेंट्रल लोकेशन, ये सेंट्रल लोकेशन निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल लिमिट इसमें निकालते हैं सीएल को, जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स डबल बार से, क्योंकि मीन चार्ट को हम एक्स बार से शो करते हैं, तो हम कंट्रोल लिमिट को किससे शो करते हैं, एक्स डबल बार से। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होता है, इसका कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन में के, समीशन एक्स अपॉन में के। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस 3 आर
अपॉन में d2 रूट n और x बार प्लस a2 रूट n a2 r बार। आपको क्वेश्चन में d2 गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, a2 गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे। क्लियर? r बार यहाँ पे क्या है, हमारी रेंज है, रेंज। ठीक है, रेंज हमें दी होगी तो हम रेंज निकालेंगे। लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। इधर d2 है तो इधर d3 है। क्वेश्चन में ध्यान देना, आपको d2 d3 गिवन होगा तो यही वाला क्वेश्चन, यही वाला फॉर्मूला आपने नोट डाउन करना है। अगर आपको a2 गिवन होगा तो आपने यही वाला फॉर्मूला करना है। क्लियर? यस मैम। आप क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लीजिए इसके फॉर्मूले, क्योंकि आप ही करोगे इसको, आप सॉल्व करोगे। मैम समीशन ऑफ x बार लिखा है ना ये, कंट्रोल लिमिट अपॉन में k। हाँ, ऑफ x बार मतलब मीन निकालेंगे ना इसका, मीन अपॉन में k। और अपॉन में k क्या है? k बेटा टोटल वैल्यू कितनी होती है। ओके। मैम इसको डबल बार से ही लिखो ना, x डबल बार। हाँ जी, ये 3r और इसके ऊपर से ये भी है क्या, बार वाला रूट साइन? हाँ 3 बार r बार, 3 और r बार अपॉन में √2, ये d2 बेटा d2 अपॉन में d2 रूट n। अपॉन में d2 इन √n। n तो नंबर Yes. ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा हमारा ना। हाँ जी, नहीं हम n निकालेंगे बेटा, एक सेकेंड। मैम हम तो यूसीएल निकाल रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जो n होगा ना वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा सैंपल के नाम से। ठीक है, टोटल नंबर को n नहीं मानेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो फिर मानेंगे, नहीं तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है मैम। मैम ये क्या लिखा है, जैसे लोअर कंट्रोल लिमिट के बाद x बार है, ये x डबल बार। हाँ सेम है बेटा, फॉर्मूला बस प्लस की जगह माइनस है तो d2 की जगह d3 है। ठीक है मैम। d2 की जगह d3 एंड √n। लिख लिया मैम। ठीक है, अब क्या करना है, ड्रॉ अ मीन चार्ट ऑफ सैंपल 5। क्वेश्चन है हमारे पास ये है, हमें सैंपल नंबर दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है, एवरेज भी दिया हुआ है। ठीक है, सैंपल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन दिया हुआ है 43 49 37। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 44 45 37 51 46 43 47। रेंज आपको दी हुई है 565 77 48 646। आपको D2 और D3 गिवन है। D2 कितना है 2.326 और D3 है 0.864। डन? नॉट डन मैम। 43 40। मैम लिख लिया क्वेश्चन। लिख लिया? अब यस देखो मैम। हमें CL करना है, CL फाइंड करना है। CL का फॉर्मूला क्या था,
x डबल बार इज इक्वल टू रूट समीशन मीन अपॉन में के, तो मीन हमें दिया हुआ है, इसी का मीन हमें निकालना है, तो समीशन करना है, टोटलिंग करनी है, तो इसकी टोटलिंग आएगी 442 अपॉन में के मीन्स टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 44.2। क्लियर? यस मैम। अब हमें आर बार चाहिए था यूसीएल फाइंड आउट के लिए, तो आर बार हमने इसको टोटल किया, आर को रेंज को अपॉन में 10 तो 5.8। ठीक है, अब हमारे पास यूसीएल का जो फॉर्मूला था मीन डबल मीन क्या था हमारे पास सीएल डबल बार प्लस 3 आर बार अपॉन में डी टू रूट एन। रूट एन क्या हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ मीन चार्ट ऑफ सैंपल 5, तो एन क्या हो गया हमारे पास 5। अब फॉर्मूले में पुट अप करो सारा वैल्यूज और मुझे बताओ कितना आ रही है आपकी वैल्यूज, क्योंकि आपकी वैल्यूज ही गलत आती हैं। वैल्यूज पुट अप कीजिए और करिए। कर लिया बेटा? मैम रूट 5 की वैल्यू 2.236 आ गई, तो मैं इसको इंटू कर दूंगा। हाँ 5.8 है ना? 201 5.201 5.8 को इंटू कर दूंगा ना मैम 2.236 है ना? हाँ, तो देख लीजिए अब इसकी वैल्यू आएगी 47.5, तो यूसीएल हमारी कितनी आई 47.5। नेक्स्ट एलसीएल की वैल्यू आई हमारे पास 40.854। अब आप चार्ट को देखेंगे, फाइंड आउट की लिख लीजिए वैल्यू एलसीएल की 40.854 एलसीएल की, और ये मैंने जो निकाला था यूसीएल ना मैम, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 47.5 47.5 और इसकी है 40.85। हाँ जी, अब चार्ट देखिए, मैंने क्या किया इधर मीन फाइंड आउट किया और इधर सैंपल नंबर।
क्योंकि हमें मीन चार्ट बनाना है तो रेंज का कोई काम नहीं है, तो भी मैंने क्या लिया, मीन और सैंपल नंबर। तो इधर मीन लिया, इधर सैंपल नंबर लिया, इधर मैंने 40 से स्टार्ट किया, तो इधर बीच में स्पाइरल बनाते हैं, ये तो पता होगा, ओरिजिन से लेके 40 तक स्पाइरल बनाई मैंने, कि सारे नंबर उसमें कंबाइन हो गए। इधर 1 to 10 लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखो जो जो पॉइंट है, पॉइंट नोट डाउन करने हैं। 1 पर 43, 1 पर 43, सेकंड था 2 पे 49, 2 पे 49, सिर्फ हमने पॉइंट्स ही नोट करने। पहले हमने क्या करना है, यूसीएल, एलसीएल और सीएल फाइंड आउट करनी है। तो हमने एलसीएल, यूसीएल और सीएल को हमने ड्रॉ किया, मैंने सब लिख ली, देखो रेड पेन से मैंने ड्रॉ करी हुई है, ठीक है, दिख रही है। यूसीएल है 47.5, सीएल है मेरी 44.2 और एलसीएल है मेरी 40.2। उसके बाद मैंने जब पॉइंट डिनोट कर एक चार्ट बनाया, तो इसमें देखो, अब इसमें मुझे बताओ मैंने सर्कल क्यों करे हैं इस पे? इसलिए किए हैं क्योंकि ये मेरे अंडर कंट्रोल लिमिट नहीं आ रहे। ये वाले जो पॉइंट हैं ये क्या अपर कंट्रोल लिमिट से अबव जा रहे हैं, बाहर, और ये यस वाले मैम, और ये कंट्रोल लिमिट से जा रहे हैं। तो हम्म, मैंने क्या किया, किस किस के सैंपल, सैंपल 2 का, सैंपल 3 का, सैंपल 6 का, सैंपल 7 का, है ना। हम्म, तो मैंने यहाँ पे लिखा सैंपल नंबर 2, 3, 6, 7 आर रिजेक्टेड। वो रिजेक्ट हो जाएंगे बिकॉज दे आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ यूसीएल एंड एलसीएल। वो आउट कंट्रोल लिमिट से अपर है, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि ये रिजेक्ट है। क्लियर? यस मैम। अब रेंज चार्ट फाइंड आउट करनी है। रेंज चार्ट में क्या है, अब सीएल हमारा निकलेगा रेंज बार, सीएल उसमें हमारा क्या निकल रहा था, मीन बार ना, इसमें हमारा सीएल निकलेगा रेंज बार, और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला है हमारा आर बार प्लस 1 प्लस 3 D3 अपॉन D2, या फिर अगर आपको D2 और D3 गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला पुटअप करोगे, नहीं तो आप आर बार D4 वाला फॉर्मूला पुटअप करोगे। ये हमारा ऐसे रेंज ही चार्ट है। हाँ जी, ये हमारा रेंज चार्ट है। 3 चार्ट होते हैं। कंट्रोल चार्ट, रेंज चार्ट और मीन चार्ट। यस। ये मैं लिख लूं क्या मैम? हाँ बेटा, फॉर्मूला लिख लो। रेंज चार्ट खुद ही करेंगे, सिर्फ वैल्यू हाँ, मुझे निकाल के बताएंगे और खुद ही ड्रॉ करेंगे रेंज चार्ट, ठीक है मैम। और मुझे बताएंगे कि सैंपल एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। सीएल इसमें क्या है मैम? ये आर बार। हाँ जी, इसमें कंट्रोल लिमिट आर बार से निकलेगी। और आर बार इसलिए यूसीएल रेंज है, रेंज आउट क्या? रेंज। बोलो। क्या मैम? मैं कह रही हूँ इसमें हमारी रेंज बार निकलेगी बेटा, रेंज बार ही प्लस करेंगे तो रेंज निकल जाएगी ना। रेंज बार ही हमारा कंट्रोल लिमिट होगा। हाँ ओके, मतलब सम कर देंगे उसको और कंट्रोल बार हमारा निकल जाएगा। यस। आपने तो मैम नीचे डिवाइड भी कर रखा है क्या सीएल सम पे बेटा, नीचे। अभी हमने पीछे रेंज बार कैसे निकाली थी, टोटल करके अपॉन के नहीं करा था हमने, ये नंबर देखो। ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ मैम, हाँ 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 हाँ। तो वही तो करा है, वैसे ही तो किया है मैंने। बार बार एक ही फॉर्मूला थोड़ी ना रिपीट करूंगी मैं। हम्म। आर बार 1+3D3 अपॉन में D2 और RD4 मैम। हाँ, आर बार D4। और मैम इसमें क्या डिफरेंस है स्मॉल डी और कैपिटल डी में? कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन में गिवन होगा बस, ऐसे आपको सेम ही है, डी कैपिटल डी। छोटा हाँ, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा D3 D4, आप 4 पे जाओ, डी कैपिटल स्मॉल पे मत जाओ। आपको ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा कि D3 गिवन होगा, A2 गिवन होगा, D4 गिवन होगा, तो आप समझ जाओ कि D3 और D4 गिवन है तो हमने ये वाला फॉर्मूला पुटअप करना है, D3 D2 गिवन है तो हमने ये वाला फॉर्मूला पुटअप करना है। ठीक है मैम। मैम ये मेरे इसमें है भी किसमें? कोर्स में, मतलब हाँ BCA 4 में।
मुझे नहीं तो लग नहीं मैं रहा क्या है। बाहर का? नहीं, मुझे मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने या तो बहुत दिन से देखा नहीं है ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। ठीक है, कर लीजिए, आता है पेपर में, मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगी आपको अगर डाउट है तो। नहीं मैम, बेटा मतलब मैम क्वेश्चन भी लिख लूं क्या ये वाला? हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए और मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए एलसीएल और यूसीएल आपका निकला क्या है। ठीक है मैम, बस एक मिनट। एक और मैम इसमें ये D3 D2 तो दिया ही नहीं है। ये पीछे वाले हैं ना, वही वाले आपको गिवन है। डी थ्री और D2 गिवन है, यही वाले 2.326 और 0.864 D3। मैम जैसे ही ये मेरे को दिया है, मतलब अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ 5.8 यूसीएल के लिए, और हाँ ब्रैकेट में 1+3 × 0.864 डिवाइड बाई 2.326। तो यस, अब मैं जो करूंगा तो इन दोनों को डिवाइड कर दूं डायरेक्ट, पहले 0.864 को और इसको 2.326 को। इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल लो, फिर 1 में प्लस कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 5.8 से, तो हमारी वैल्यू आएगी 12 पॉइंट समथिंग, 12.238। नहीं 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 मैम, मेरा 3 × भी तो है ना। हाँ तो बेटा पहले मल्टीप्लाई करो इसे, फिर डिवाइड करो, फिर पहले प्लस करो। हाँ बोलो। 3 × 0.864। हाँ, पहले इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, जो आंसर आएगा उसे 2.326 से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 5.8 से मल्टीप्लाई करो। और मैम वो जो एलसीएम वाला होता है, जैसे वो कब करते हैं हम? वो एलसीएम वाला इसलिए कब करते हैं जब हमारे पास वैल्यू बड़ी होती है ना यहाँ पे, तो इसलिए अगर आप एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। हमने तो मल्टीप्लाई करना है ना, और हमारे पास कैलकुलेटर है। एलसीएम हम जब करते हैं जब हमें इजी बनाना होता है, तो ऑलरेडी हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे पेपर में, तो हम तो पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। हाँ मैम बिल्कुल। ठीक है, यूसीएल निकल गया आपका। ये मेरा 1 पॉइंट, और इसमें मैं प्लस करता हूँ 1, 2.11 आएगा समथिंग, और फिर 5.8 इंटू कर दो ना मैम। हाँ ये 12.26। हाँ ठीक है। नेक्स्ट एलसीएल फाइंड आउट करना है। एलसीएल आएगा आपका माइनस का 0.68। अब 0.68 आ रहा है तो मतलब अप्रोक्सीमेट ले लेंगे हम 0, क्योंकि एलसीएल है, हम यस 0 मैम। से नीचे वैल्यू डिनोट करेंगे। तो हमने क्या करा, अप्रोक्सीमेट लास्ट 0। अब हम रेंज चार्ट बनाएंगे, रेंज इधर लिखेंगे, जैसे इधर हम क्या लिख रहे हैं, मीन लिख रहे हैं ना, इधर इधर हम हाँ मैम। रेंजेस लिखेंगे, इधर हम सैंपल मीन लिखेंगे, चार्ट ड्रॉ करेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि कौन सी सैंपल एक्सेप्टेड है और कौन सी सैंपल रिजेक्टेड है। क्लियर?
ये आपका Yes, होमवर्क ma'am. है रेंज चार्ट वाला। और बाकी मैं क्वेश्चन देखती हूँ, क्वेश्चन पेपर से निकाल के अगर मिलते हैं तो मैं आपको सेंड करती हूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में वो रख लूंगी क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। Okay, ma'am. ये पूरा टॉपिक था जो बेटा 5 मार्क्स का आता है पेपर में, चार्ट पे 10 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स के होते हैं, इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है। Okay, ma'am. एग्जामिनेशन पे डिपेंड है ये। और तो मैंने ये चार्ट का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्लास डिसमिस कर रही हूँ। मैम वही बता देते जो क्वेश्चन मैंने सेंड नहीं किया ना आपको। नहीं, सेंड नहीं किया एक्चुअली ना बेटे, ये मेरा लास्ट बैच होता है लास्ट का, तो इस टाइम मैं बहुत पूरी तरह से, मैं समझ सकता हूँ मैम, समझ क्योंकि सकता मेरे हूँ। इससे पहले ही सारे बैचेस हो जाते हैं, पर आपको टाइम ये वाली अवेलेबल थी तो मैं लास्ट टाइम, वरना मैं एक सिंगल बच्चे को क्लास भी नहीं बैठ देती। मैं समझ सकता हूँ मैम, हाँ खुशकिस्मत कोई हूँ बात शायद मैं। नहीं, चलो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी जब आपका क्लियर हो जाएगा तो। हाँ मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, मुझे आप क्वेश्चन भेज देना, मैं देख लूंगी, और एक बार मैंने अगर नहीं देखा तो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है बेटा। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। और कोई डाउट है? नहीं मैम, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा चार्ट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल, छोटा सा टॉपिक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाद मैं आपको सारी थ्योरी सेंड कर दूंगी, कुछ तो मैंने सेंड कर दिया, कुछ रह गया। जो मैंने थ्योरी दी थी साथ पे साथ आप लर्न करते जाओ, ठीक है। हाँ मैम, थ्योरी में वही आएगी, अगर उससे अकॉर्ड आएगी अलग तो मैं और वो भी सेंड कर दूंगी। बाकी ये सारी बुक की थ्योरी है जो मैंने नोट डाउन कर रखी है। मैंने आपको बताया था ना, मैं खुद से नोट्स प्रिपेयर करती हूँ पहले। यस मैम। ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, पहले ये कर लीजिए। रेंज चार्ट मुझे भेज दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है फिर मैम, थ्योरी। ओके। ओके मैम। ओके बाय।